सभी को हमारा राम राम। कैसे हैं सब? अच्छे है ना? तो चलिए आज हम लेकर आए हैं मॉमी एंड डॉटर्स टॉक विद यू ऑल, हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ नाइशा और मम्मा की बातें। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कैसे मैनेज करते हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, वर्किंग हो, घर के काम भी होते हैं, खाना पीना एंड और बाकी झाड़ू पोछे के मेड आ जाती है बीच बीच में, तो कैसे मैनेज करते हो। मेन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं ये कि आप मैनेज कैसे करते हो। तो मुझे लगा चलो रेडी तो हुई, क्योंकि ब्लॉग एक साथ आपको पता है मैं शूट कर लेती हूँ 3-4, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ ये बातें मैं शेयर करती हूँ। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो चीज है टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर भी किया था, मॉर्निंग रूटीन। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मैं अपने लिए टाइम नहीं दे पा रही थी। ऑफकोर्स इट्स डिफिकल्ट, आई नो, तो मैं अपने लिए भी टाइम नहीं दे पा रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने फिर शुरू किया 5 बजे उठना, ताकि 5 से 6 जो 5 से 7 का टाइम है वो मैं अपने लिए रखती हूँ वर्कआउट के लिए, पानी जो भी करना है। फिर 7 से 8, 8:30 किचन में रहता है, नाश्ता खाना, देन नाइशा को नहलाना। आयुष खुद नहा लेता है, नाइशा को नहलाना। 9 बजे नाइशा की क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर इसकी क्लास करवाती हूँ। इसने क्लास कर ली थी तो इसकी क्लास हो जाती है, फिर इसके साथ बैठना पड़ता है। मीनवाइल बीच में जैसे कि आप मिलता है नाश्ता करती हूँ, बच्चों को देना, अपना भी। और फिर मेरी क्लासेस दोपहर में होती है यूजुअली, तो मेरी क्लासेस करना। और फिर जो दोपहर का टाइम मिलता है, दोपहर में यूजुअली मेरी क्लास 2 से 3, 1 से 2 इस तरीके से होती है, तो मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो जो रेस्ट का टाइम है, आप ये देखिए कि मैं 5 बजे उठती हूँ सुबह, है ना, और उसके बाद 3 बजे तक ऐसे बिजी शेड्यूल रहता है, 1, 2, 3 बजे तक। और उसके बाद जब आप लोग रेस्ट कर रहे होते हैं या मोबाइल देख रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं कर रही होती हूँ ये ब्लॉग शूट। मम्मी काम करते होते हैं, पापा ऑफिस जाते होते हैं, फिर टिफिन खाते होते हैं। तो ऐसे निकलता है टाइम कि जिस टाइम आपको रेस्ट करने का टाइम होता है उस टाइम पे हमारा ब्लॉग शूट का टाइम होता है। मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, जी हाँ, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सोती नहीं हूँ दिन में। दोपहर का जो ये टाइम मिलता है उसमें मैं यूजुअली या तो अपना बाकी पेपर वर्क, और कॉलेज के भी काफी सारे काम होते हैं, पेपर वर्क काफी सारे होते हैं, वो हमें करने होते हैं। तो उसके लिए मैं ये दोपहर वाला टाइम ही रखती हूँ। इस दोपहर के टाइम में ही ब्लॉग शूट करना, एडिटिंग, अगर मैं 2-3 ब्लॉग एक साथ शूट कर लेती हूँ तो इसी टाइम पे या फिर रात में सोने से पहले मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ, और फिर वॉइस ओवर और काफी चीजें होती हैं, तो वो फिर मैं मॉर्निंग में करती हूँ। तो और सेकेंडली कि ये सब कहते हैं कि करते मीन्स बच्चों के साथ कैसे कर लेते हो, क्या है। तो इस पॉइंट का एक चीज और आंसर है मेरे पास कि यार पैशन। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं टीचिंग लाइन में आ गई बिकॉज ऑफ माई फादर। पापा ने मुझे बीएड कराया। पापा चाहते थे मैं टीचर के लिए कि भाई जॉब लग जाए, तो टीचिंग पापा ने कराई। लेकिन मुझे टीचर स्कूल में नहीं बनना था, तो एमएड नेट सब मैंने किया, और बाय गॉड ब्लेस विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, मैंने पीजी भी नहीं की थी। उससे पहले मैं लेक्चरर बन गई थी, जॉब लग गई थी मेरी, तो मैं उस लाइन में घुस गई। हाँ, मुझे लेक्चरशिप अच्छी लगती है, कॉलेज में पढ़ाना अच्छा लगता है, बट स्कूल में मेरे को नहीं था शुरू से इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट था कुछ ना थोड़ा, मिस आई नो कि उसमें कुछ भी नहीं रखा है ना, फैशन इंडस्ट्री, मेकअप, ग्लैमर, एक अलग वर्ल्ड है वो ना। उसके लिए शायद मैं नहीं बनी हूँ, लेकिन मैं जाना चाहती थी उस फील्ड में, पता नहीं एक था अंदर से ना। तो बस वही चीज के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ कि जो मेरे दिल की ख्वाहिश है, जो मेरे थॉट्स हैं, वो लेके मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। तो उसको फुलफिल करने के लिए मैं इस यूट्यूब पे आई हूँ और आप लोग सबके सामने प्रेजेंट हूँ। तो शौक होता है, देखो सबसे बड़ी बात है पैशन, शौक। मुझे शौक है, इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं ये सब करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, एंड ये नॉन स्टॉप करती हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली ब्लॉग को आपको दिखा के फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। एक ही दिन में मैं बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही होती हूँ नॉन स्टॉप, रात के 11 बजे तक। 12-1 मुझे बच जाते हैं, और सुबह फिर 5 बजे उठना है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है, ये मेरे खुद की चॉइस है। और ये करने के बाद जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है ना, थोड़े दिन में 500 अभी 490 है जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, आगे नहीं पता। तो 500 होने वाले हैं, उसका भी मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है 500 होने का। तो गलती से शायद बंद हो गया था कि क्या हुआ था पता नहीं, टेक्निकल फॉल्ट।
तो मुझे इंटरेस्ट है इसीलिए मैं करती हूँ। पता नहीं मुझे शुरू से है ही, मुझे कुकिंग, मुझे स्टिचिंग, मुझे ड्रेसिंग करना, मेकअप करना। मेकअप मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है, ऑफकोर्स आई नो आई एम। मेरे घर वाले भी खुद कुछ कहते होंगे कि क्या कर लेती है, या मेरे इन लॉज को भी होगा, लेकिन मुझे शौक है। मैं किसी के लिए सोचती नहीं हूँ, अगर मैं ठीक हूँ, मैं सही कर रही हूँ तो मैं करूंगी। तो वही चीज है, मैं उन सब मदर्स को, लड़कियों को बोलना चाहूंगी, जो इच्छाएं आपके अंदर है ना, उनको जरूर पूरा कीजिए। दुनिया के लिए मत सोचिए। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। मेरे खुद के फैमिली मेंबर्स मेरे को शायद पीछे से बैकबाइट करते होंगे कि ऐसा मेकअप करती है या ऐसी ड्रेसिंग पहनती है। हो सकता है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी, मम्मी, कोई भी हो सकता है, या मेरी इन लॉज, मेरी दीदी आनंदे, मेरी मदर इन लॉ कि क्या पहन के कर देती है, कुछ भी हो सकता है। बोला किसी ने कुछ नहीं है, ये मैं सोचा कि किसी ने मुझे बोला है, बोला नहीं है, मैं एक एज्यूम लगा रही हूँ। एजम्पशन है कि हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर उन चीजों को आप सोचोगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बस इतना याद रखिए, आप सही हो, आप जो कर रहे हो आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए जो आप कर रहे हो वो ठीक है। तो बस उसे करते रहिए। इस बीच में घर पे यही होता है ना, काफी सारे बीच में हडल्स आ जाते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, विश है, तो जरूर कीजिए। दुनिया की मत सोचिए, कलीग्स की मत सोचिए, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी की मत सोचिए। लोगों की आदत होती है तो करने दीजिए उन्हें। अगर जब आप ठीक हो और आपको लग रहा है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, करते रहो। या मुझे नहीं पता क्या, मुझे मेरे काफी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते होंगे पीछे से कि शशि क्या करती है, इसको क्या जरूरत है। एंड यस, एक और चीज जरूरत थी मेरे माइंड में कि लोगों को है कि भैया ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ है, फिर क्यों, क्या जरूरत है, झाड़ू पोछा दिखा रही है या मशीन दिखा को साफ करते दिखा रही है, किचन साफ करते दिखा रही है। तो यार, आई एम अ ब्लॉगर। मैंने कोई ट्रैवलिंग या कुकिंग चैनल नहीं खोला है। मेरा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग चैनल है। एंड ब्लॉगिंग का मतलब ही यही है, डेली ब्लॉगिंग, की आप अपनी खुद की लाइफ दिखा रहे हो। जो भी मेरी लाइफ है वो आप लोग के सामने है, तो मैं छुपाऊंगी तो नहीं, है ना, कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। एंड मुझे उसे दिखाने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, और एक ही लेवल पे हैं, ना कोई हाई ना कोई लो। और ना मेरे अंदर वो सोच है कि ये छोटा है या मैं बड़ी हूँ, या मेरा तो एक क्लास है ना, मैं कैसे पोछा लगा लूं, या मैं कैसे दिखा दूं मशीन साफ करते हुए। यार, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वो भी DU में। अरे यार, इंसान तो हो ना। अगर, और यार, चाहे वो VC हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, काम हर कोई कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो करता है। मैं मानती हूँ मेड रख लेते हैं हम, सर्वेंट्स होते हैं फुल टाइम, फिर भी कभी ना कभी ऐसा एक दिन जरूर आता है कि जिस दिन आप झाड़ू पोछा या फिर बर्तन या कुछ ना कुछ आपको इमरजेंसी में करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या आप छोटे हो जाते हो? नहीं ना। तो दूसरों को क्यों जज करते हो भाई उस हिसाब से, है ना? तो अपनी इच्छा है, अगर आप खुश हैं तो, क्योंकि मैं वैसे भी लेक्चरर हूँ, और लेक्चर भी एक अलग चीज है। मैं शुरू से ही, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, चैटर बॉक्स में बहुत बड़ी ना। अगर आप मेरे से फोन पे बात करोगे, 1-2 घंटे फोन रखूंगे, रखा नहीं जाता। मेरी फ्रेंड से पूछना, हमें 1-2 घंटे हो जाते हैं। मैंने फिर हम कहते हैं चल यार रख देखो, कि हमारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। तो सेम इज विद यू एंड मी, कि मैं बोलती चले जाऊंगी, ब्लॉग लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे भी नहीं, आप लोग को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो बस इन शॉर्ट बस यही कहना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट, कुछ की पॉइंट्स जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पैशन। आपको पैशन होना चाहिए। आप खाली जबरदस्ती मत करिए। अब ये मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, दिस इज हाउ आई एम। मैं ऐसी ही हूँ। मैं आपको शो करने के लिए रेडी नहीं हो रही हूँ, या शो करने के लिए कुछ नहीं दिखा रही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, एंड आई लव टू डू दिस। मुझे करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो अगर दिल से आवाज आती है कि कुछ करना चाहिए तो करिए। कब करोगे यार? इस कोविड में लोगों ने देख लिया कि क्या हाल होता है। हमें नहीं पता आज कल हम हैं या नहीं हैं, है ना। कोविड में तो स्पेशली लोगों ने इस चीज को फील किया है। एक मिनट, ये देख लो, इस मैडम को भी देख लो। तो कोविड में भी अगर ये चीज की रियलाइजेशन नहीं हो रही है ना, तो कुछ नहीं होगा। हम इंसानों के पास या किसी के पास भी, किसी भी लिविंग थिंग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप बस सोचते रहो कि मौका आएगा और तब मैं इस चीज को स्टार्ट करूंगी। नो, गो एंड ग्रास्प इट, है ना। जाओ और छीनो। भाई ये देखें, ये तो मैं सिर्फ पैशन के लिए कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, कुछ नहीं है। सबको पता है यूट्यूब पे कोई अर्निंग इतना इजी काम नहीं है।
और छोटे जैसे हम जैसे सब्सक्राइबर भी तो 500 भी नहीं हुए, तो बहुत दूर की बात होती है ना। पैसा इज एट अनदर लेवल, उसका लेवल ही बहुत हाई है। और मैंने बार बार आपको कहते हूँ, मैं पैसों के लिए यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ एक अपनी छोटी सी दुनिया बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो मेरे अंदर की बचपना है या जो मेरे अंदर सोच थी, थिंग्स थी जो रह गई करना, उनको फुलफिल करने के लिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। चलो टेक केयर, बाय। और यस, आई होप कुछ गलत ना बोला हो, और किसी को अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।